आईएएस और आईपीएस में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। पावर वर्ड की बात करें तो पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस हिसाब से चूंकि आईपीएस ऑफिसर को फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हुए। जोक सपाट, पावर वर्ड का यहाँ पे बहुत ब्रॉड मीनिंग है, जैसे अथॉरिटी, कंट्रोल, रेप्यूटेशन, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इन सर्विसेज को कंपेयर करना सही है, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दो चीजों को कंपेयर करना सही नहीं होता। एज बिल गेट्स सेड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। हम ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ओहदे में ऊपर आता है, वगैरह वगैरह, वो सब कंफ्यूजन हम थोड़ा एड्रेस कर सकें, दूर कर सकें। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का। इन दोनों सर्विसेज को कंपेयर करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग सर्विसेज हैं। इनमें से हम किसी को भी एक दूसरे से ऊपर नहीं बता सकते। जैसे कि हम जानते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। अगर ये हायरार्की में एक दूसरे से ऊपर होती तो इनका नाम अलग से नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्पेक्टर और एसपी में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? हम डायरेक्टली कह सकते हैं एसपी, बिकॉज दोनों सेम डिपार्टमेंट में हैं। बट ये चीज़ हम इतनी डायरेक्टली एसपी, आईपीएस और डीसी, आईएएस के बारे में नहीं कह सकते। जैसा हम जानते हैं कि दोनों सर्विसेज आईएएस, आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम सेम ही होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करता है। इसमें इनके अलावा और भी सर्विसेज आती हैं। एग्जाम के बाद सर्विसेज अलॉट होने के बाद इनका 3 मंथ्स का लबाजना में फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बाद की कहानी दोनों सर्विसेज में बिल्कुल अलग अलग होती है। ज़्यादा फैक्चुअल बातें ना करते हुए आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पर कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। उसके लिए हम इन कंपैरिजन को कुछ डायमेंशन में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी, कंट्रोल, इम्पैक्ट, प्रेस्टीज एंड सैलरी। अब एक एक करके इन सभी डायमेंशंस में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी, आईएएस में हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, और आईपीएस में हाईएस्ट पोस्ट होती है सीबीआई डायरेक्टर। दोनों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के पास प्रमोशन वाइज और करियर वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो जैसे आईएएस में लेट सिंह नरेश चंद्रा 1956 बैच आईएएस ऑफिसर, जो आईएएस से एज एन कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट इन आईएएस से रिटायर हुए थे, और उन्हें 2007 में सिविल सर्विसेज में इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविल ऑनर पद्मा विभूषण दिया गया था। और आईपीएस में बात करें तो श्री अजीत कुमार डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, आईपीएस में एज एन सीबीआई डायरेक्टर हाईएस्ट पोस्ट इन आईपीएस से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी। आईएएस ऑफिसर्स के पास गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका होता है, बट आईपीएस ऑफिसर्स मोर और लेस पुलिसिंग या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में नहीं रहते। बट अगर आईएएस को डीएम की जगह कोई और पोस्ट मिलती है, जैसे कि पीएसयू के डायरेक्टर वगैरह की, तो उसमें उनकी अथॉरिटी सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आईएएस एज अ डीएम इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट ऑफ आईएएस। एज एन डीएम आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटी होती है, जैसे लैंड, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। सेम लेवल पे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जैसे डीएम और एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एसपी हमेशा डीएम को रिपोर्ट करता है, और डीएम कभी भी जाके पुलिस स्टेशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी की एसीआर, जिसे अब एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बेस पे ऑफिसर्स को आगे हायर लेवल्स पे प्रमोशन मिलता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। एक आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल होता है। उनका काम मोस्टली एज ए मैनेजर वाला होता है, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखना कि काम ठीक से हो रहा है नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर हायरार्की वाइज काफी बड़ी पुलिस फोर्स आती है, जिसको वो डायरेक्टली कमांड कर सकता है। आईपीएस ऑफिसर का काम भी हालांकि मैनेजिंग वाला नहीं होता है, जिसमें बस डिपार्टमेंट उनका फिक्स होता है, बट स्पेशल केसेस में आईपीएस ऑफिसर खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा जैसे डीएम के पास तो आईपीएस के कंपैरिजन में पेटीएम पावर्स, बट ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल लें तो जैसे एक आईएएस ऑफिसर सपोज एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम, उसके असाइन डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कांस्टेबल जो कि पुलिस में लोएस्ट रैंक होती है, उसको कुछ कमांड करता है, और कांस्टेबल मानने से इनकार कर देता है। या फिर मान लो अगर वो कांस्टेबल कोई गलत काम करता है और आईएएस ऑफिसर की उस पर नजर पड़ जाती है, तो क्या डीएम उसको सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं।
वो बस इतना कर सकते हैं कि उसकी कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट एसपी को कर दें। एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स प्लस 3 के लेवल तक के ऑफिसर्स को सस्पेंड कर सकते हैं, बट पुलिस डिपार्टमेंट से कांस्टेबल का ट्रांसफर तक भी नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये पावर डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास होती है। अगर मान लो आईएएस ऑफिसर की कंप्लेन के बावजूद भी उस कांस्टेबल के खिलाफ कोई एक्शन लेना है या नहीं, उसकी पावर्स आईपीएस ऑफिसर के पास ही होती है। अगर वो आईएएस ऑफिसर की बात से सहमत नहीं है तो वो एक्शन लेने से मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट। दोनों ही सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज, दोनों के कामों का सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। आईएएस अफसर का मेन काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना और गवर्नमेंट की स्कीम्स को अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट लागू करने का होता है। इसीलिए आईएएस अफसर के कंधों पे डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, इससे लोगों की लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर पड़ता है। और दूसरी साइड बात करें तो आईपीएस अफसर के ऊपर उनको अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है। किसी के साथ मार पिटाई हो गई या किसी के घर चोरी हो गई, किसी के साथ मिसबिहेव हो गया या किसी के साथ कोई और प्रकार का अपराध हो गया, तो उन सभी की एफआईआर दर्ज करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। इसीलिए आईपीएस ऑफिसर्स के काम का लोगों की लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आईपीएस ऑफिसर्स लोगों को तत्काल राहत पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आईएएस और आईपीएस दोनों ऑफिसर्स को सोसाइटी में बहुत सम्मान दिया जाता है। दोनों ही ऑफिसर्स को उनके डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉन्सर्ट्स या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस वगैरह में एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो आम जनता की सोच में आईपीएस आईएएस को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए उनकी नज़र में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से ओहदे में बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। मूवीज़ में भी कलेक्टर बाबू सुनते ही कैसे सब में एकदम से रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है, ये आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर एक डीएम पब्लिक प्लेस पे निकलता है तो इनकेस वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है लाइक सम आईएएस ऑफिसर्स, तो उन्हें लोग पहचान नहीं पाते। और दूसरी ओर एक आईपीएस ऑफिसर के पास यूनिफॉर्म होती है, उस पर लगे अशोक स्तंभ को देखकर ही तुरंत कोई भी समझ सकता है कि वो एक आईपीएस रैंक लेवल ऑफिसर है और उनकी खाकी वर्दी उसका आम जनता में एक अलग ही रुतबा होता है। लास्ट पॉइंट इज सैलरी। अगर आप ये पूछेंगे कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में ज़्यादा जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो वो है आईएएस ऑफिसर। और अगर हम ये बात करें दोनों में से ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है तो वो है आईपीएस ऑफिसर, बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट की 24/7 जॉब होती है, ना ही उन्हें कोई वीकेंड्स वाली छुट्टियाँ होती हैं ना कुछ और। कंपैरिजन वाइज आईएएस ऑफिसर की मांगने वाले खाली ना लौटे, अगर इमरजेंसी सिचुएशन कितनी में मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा और उन्हें की सरकारी बात छुट्टियों के न बेनिफिट पूछो। होता है। इन सब के बावजूद आईएएस ऑफिसर की सैलरी हमेशा एक सिमिलर लेवल के आईपीएस ऑफिसर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उन्हें पर्क्स एंड बेनिफिट्स यानी सरकारी सुविधाओं के लाभ भी कंपैरिजन वाइज थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करें कंक्लूजन की, तो ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल आईएएस एंड आईपीएस दोनों के अपने अपने कुछ प्रॉस और कॉन्स हैं। दोनों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पावर्स हैं। दोनों ही सर्विसेज अपने अपने लेवल पे लोगों की लाइफ में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। आईएएस लोगों की लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाते हैं और आईपीएस इमीडिएट। जितनी ज़्यादा बड़ी पावर्स मिलती हैं उतनी ही उनके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं। आईएएस और आईपीएस में से किसी के पास भी अल्टीमेट पावर नहीं है। दोनों को एक दूसरे को संज्ञान में लेकर के सलाह मशवरा करके मिलकर काम करना पड़ता है। कई बार दोनों में तालमेल न होने की वजह से विवाद छिड़ सकता है। आईपीएस और आईएएस में पावर डिस्प्यूट की वजह से कई बार कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दोनों ऑफिसर्स के बीच असहमति के कारण डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में तनाव भी हो जाता है। जब बातचीत से मसला नहीं सुलझता है तो एक्सट्रीम केसेस में एक या फिर दोनों ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये थी दोस्तों पावर्स ऑफ आईएएस वर्सेस आईपीएस। पॉलिटी की और वीडियोस देखने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखने के लिए